हेलो माय डियर दोस्तों। हिंदी में बोले तो मेले प्याले दोस्तों। मूवी के इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि ये मूवी पार्ट ना तो किसी घटना से संबंधित है, ना ही मेरे और पापा के बीच के कॉन्फ्लिक्ट से, बल्कि ये मूवी पार्ट पूरा का पूरा मेरे एक बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बतलाया है कि मैं पापा को 5th स्टैंडर्ड से ही रिक्वेस्ट करने लगा था कि मुझे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है, बट पापा को मेरी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं मन ही मन इस कोशिश में लगा रहता था कि चलो आज नहीं सुने हैं तो शायद कल मूड अच्छा हो तो सुन लेंगे। वो होता है ना कि लाइक आप सामने वाले का मूड चेक कर रहे होते हो, ठीक है, ताकि अगर मूड अच्छा हो तो आप अपना काम करा लो। ऐसा होता है ना। बट क्या है ना कि पापा का मूड और फेस हमेशा एक जैसा ही रहता था। बड़ी दहशत में रहते थे हम लोग जब कभी वो घर पे या फुर्सत में रहते थे। और मैं इस चीज का पता लगाने में लगा रहता था कि ये आदमी खुश कब रहता है, क्योंकि मेरे को अपना बात मनवाना होता था, वही क्रिकेट वाली। हमको क्या है ना, बचपन से ही ना बहुत रिसर्च करने में अच्छा लगता था। तो मैं पापा के पीछे लग गया था ये पता करने में कि ये जो आदमी है ये खुश कब रहता है। अत्यंत प्रयासों के बाद मुझे थोड़ी सफलता मिली। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया या नोटिस किया अपने पापा के बारे में, जो कि काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। इससे पहले कि मैं आपको उस ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ और भी बतलाना चाहूंगा ताकि आप कहानी का सही से लुत्फ उठा पाओ। क्या है ना, मुझे बचपन में या बचपन से दो एक्ट्रेस बहुत ही अच्छी लगती थी या लगती है। एक तो काजोल, बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग एंड इनोसेंट और सोबर फेस। मुझे क्या है ना, सोबर और इनोसेंट फेस काफी अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों। एंड दूसरी करिश्मा कपूर, वाकई वो करिश्मा से कम नहीं थी उन दिनों, बिकॉज ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस एंड नॉटीनेस। काफी स्टाइलिश और चुलबुली थी वो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती थी। उसका ड्रेसिंग सेंस और फेशियल एक्सप्रेशन काफी अच्छा लगता था। एक सॉन्ग है ना, लाइक मैं साइकिल से जा रहा था, वो पैदल से आ रही थी। मैं तो बहुत देखता हूं, और ये सॉन्ग मैं देखता हूं, सुनता नहीं हूं, और इवन आज भी देखता हूं। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। जब भी मैं टीवी पे उसको देखता था, आई मीन करिश्मा कपूर को, मेरे मुंह से यही आवाज निकलती थी, ओए माँ, ओ बाबा। और सुनो, ये बचपन की बात है, अभी मैं ऐसा नहीं करता हूं। ओके, कहानी पे आ जाते हैं।
मेरी अभी किसी और एक्ट्रेस पे उतनी नजर नहीं गई थी, क्योंकि मैं टीवी थोड़ा कम देखता था बचपन में। एक बार घर में साजन के गाने चल रहे थे टीवी पर। हाँ, वही वाला। समझ रहे हैं कौन सा? समझाऊं? ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन साजन साजन, ओ मेरे साजन साजन साजन। आई लव यू माधुरी। एक्चुअली में दीदी लोग टीवी देख रही थी, तभी मेरी नजर इस गाने के एक्ट्रेस पे पड़ती है और मेरी आईज स्टक हो जाती है और स्टिक हो जाती है थोड़ी देर तक। फिर जब मैंने देखा कि इसके पीछे सलमानवो लगा हुआ है, संजय दत्तवो लगा हुआ है, तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना कम हो गया। वो मुझे पहली बार में अच्छी लगते हुए भी ना अच्छी नहीं लगी। बट मैंने दीदी लोग से नाम पूछ लिया था कि ये कौन हीरोइन है। मैं उन दिनों हीरोइन बोलता था, एक्टर एक्ट्रेस तो बाद में बोलना सीखा हूं मैं। आजकल तो एक्ट्रेस को भी एक्टर कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए मैं अब आपको उस ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके चलता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया था। काफी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग था मेरे लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं पापा के मूड को काफी ऑब्जर्व करने की कोशिश में लगा रहता था, क्योंकि मुझे जानना होता था कि ये आदमी खुश कब होता है। मुझे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि ये पापा है, ये माँ है। एक्चुअली पता होते हुए भी नहीं पता था। मैं उस सिस्टम को कुछ इस तरह से देखता था कि इस घर में इतने सारे आदमियों के साथ रहना है और ये वाला जो आदमी है ना, इससे सबको डर लगता है। मेरा पूरा का पूरा फोकस उस आदमी पापा को ऑब्जर्व करने पे होता था। एक दिन की बात है, मैं लॉन्ग सीटर वाले सोफा पे उल्टा मुंह करके लेटा हुआ था और पापा सामने वाले वन सीटर सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे थे। और टीवी पे एक गाना आ रहा था। पता है कौन सा? मेरा पिया घर आया ओ राम जी, वाह पापा जी। उन दिनों इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि पापा के साथ बैठ के टीवी देखे, और वो भी मेरा पिया घर आया। तभी मैंने तिरछी निगाहों से कुछ नोटिस किया। मैंने पापा को पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए देखा, वो भी मुंह खोल के, मानो ऐसा कि वो माधुरी से बात कर रहे हो और ऐसे कि माधुरी घर के अंदर आके बैठी हुई हो। तब मैंने टीवी पे देखा, फिर मेरे को याद आया, अरे ये तो वही वाली है, मेरा दिल भी कितना पागल है। पापा की नजर माधुरी पे थी और मेरी नजर पापा पे। मैंने पापा को इतना खुश
पहले कभी नहीं देखा था घर में। वो इतने खुश होके देख रहे थे मानो वो पास में ही बैठी हो और पापा उससे बात कर रहे हैं हंस हंस के। ऐसा मानो कि पापा को लग रहा है वो डांस पापा के लिए ही कर रही है। उस दिन से मेरे को वेपन मिल गया फाइनली, बट इस वेपन का मैं कुछ ज्यादा यूज नहीं कर पाया बचपन में। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, पापा छोटे होते गए जस्ट फॉर मी। आई मीन हम लोग की जो रिलेशन थी अब 2 लेग पुलर फ्रेंड जैसी हो गई थी विद द टाइम। आई मीन जब मैं जॉब में आ गया था, क्योंकि बचपन भर एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट था क्रिकेट और घर को लेके, जबकि वो सबसे ज्यादा मेरे को ही मानते थे क्योंकि मेरे अंदर उनकी सारे गुण थी। बट मैं बहुत अवॉइड करता था उनको। कभी मेरी और पापा की कन्वर्सेशन सुनाऊंगा आप सबको, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दोनों बाप बेटे हैं। यू विल फील कि ये दोनों लंगोटिया यार हैं और वो यार कह के ही बात करते हैं मेरे से आज भी। चलिए कहानी पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। उस गाने को मैंने माइंड में रख लिया था क्योंकि बड़ा अच्छा साउंड हो रहा था, और जब मैं उस गाने को दोबारा सुना तो मैंने सुना नहीं, मैं देखता रह गया माधुरी का डांस। और उसके बाद से मैं माधुरी का कोई भी गाना छोड़ता नहीं था। और जब मैं ये वाला गाना देखा, लाइक हमको आजकल है इंतजार, तब से तो मानो कि मैं माधुरी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं करिश्मा और माधुरी के गानों को सुनता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ इवन आज भी। चलिए कहानी पे आ जाते हैं। अब एक और कन्फ्लिक्ट का रीजन बन चुका था पापा और मेरे बीच। आई मीन माधुरी। अभी तक तो बस क्रिकेट और घर ही हुआ करता था, बट अब माधुरी भी हो गई थी। कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि माधुरी के कुछ गाने हैं जो मैं आज भी देखता हूं ना कि सुनता हूं, आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले पालकी में होके सवार चलो मैं, इस गाने में माधुरी मेरे को बहुत ही सुंदर लगती है। दूसरा ऑफ कोर्स मेरा पिया घर आया। तीसरा हमको आजकल है इंतजार। चौथा और रब्बा कोई तो बताए, इसमें माधुरी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और ये सब गाने जो है ना, ये सब वो गाने हैं जो मैं आज भी देखता हूं ना कि सुनता हूं। इस कहानी से दोस्तों 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग शिक्षा मिलती है अगर आप समझ पाओ तो। पहली शिक्षा, एन ओवर एंड एक्सप्लिसिट हेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एन इम्प्लिसिट एंड हिडन लव। एक एग्जांपल देता हूं, राहुल अंजलि इन K2H2। देखिए, एक तो हेट होता है, ठीक है, जब कोई आपसे हेट कर रहा हो वो समझ में आता है कि वो आपका एंटी है। लेकिन अगर वो एक्सप्लिसिट हेट है ना, तो समझ जाओ कि वो इम्प्लिसिट लव के बराबर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आपको लाइफ में बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगी और ये काफी काम करता है। और इससे ज्यादा सेकंड वाला काम करता है जो इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। इसी कोड का एक दूसरा वर्जन है और ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा, हर जगह पे आएगा। और खासकर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है ना, तो ये वाला कोड आपके बहुत ही काम आने वाला है, जो मैं अब शेयर करने जा रहा हूं। एन ओवर एन एक्सप्लिसिट लव इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एन इम्प्लिसिट एंड हिडन हेट। नॉट एग्जैक्टली, but definitely
it's not a true love. In fact, it's a consolation love. You can find this example in the same movie. Okay? Kajol shows an explicit love for Salman, and that's not the true love from her end in the end of the movie. दूसरी शिक्षा, अगर आपको ये पता करना है ना कि आपको किसी से प्यार हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, आप किसी के साथ मोहब्बत में हैं कि नहीं है, अगर आपको ये पता करना है, इसका बहुत ही सिंपल टिप है एक पता करने का। पता है क्या, अगर आप उस इंसान के बारे में दूसरे लोगों से ज्यादा बात कर रहे हो ना, इसका मतलब आप उस इंसान के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार में हो या उसको प्यार करते हो। साइकोलॉजी तो यही कहती है। बस आज के लिए इतना ही।